हम यमुना जी को अपनी माँ मानते हैं। और आज केजरीवाल ने क्या कहा कि हरियाणा वालों ने यमुना जी में जहर मिला दिया है। केजरीवाल को ये प्रूव करना चाहिए मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये बात कही तो किस आधार पर कही। उन्होंने घिनौनी हरकत करी है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। उन्होंने आरोप हमारे माननीय नायब सैनी जी पे लगाया कि उन्होंने नहर के अंदर जहर डलवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो खिलौना खेल खेला है जनता के सामने आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के ऊपर केस भी करेगी। ऐसी घिनौनी हरकत चुनाव में नहीं होनी चाहिए। दिल्ली का अगर कोई सबसे बड़ा महाचोर है जिसने दिल्ली की जनता के साथ चोरी की, उसने झूठे वादे दिखाए पिछली 10 सालों से, वो इस बात का सबजबाग दिखा रहा है कि यमुना जी को साफ करेंगे। यमुना जी साफ नहीं हो रही, उसके खुद के कारनामों से नहीं हो रही, जो घोटाला कर रहा है। और अब ये ईमानदार मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के ऊपर जो उसने आरोप लगाया कि अमोनिया मिला के छोड़ रहे हैं, उसका पर्दाफाश कल ही हो चुका है। कल दिल्ली जल बोर्ड ने लेटर लिख के मुख्य सचिव को सूचित किया है कि इसमें कोई अमोनिया नहीं आ रहा है, जो पानी हथनी बैराज से आ रहा है बिल्कुल साफ हो रहा है। केजरीवाल जी ने बहुत जघन्य अपराध किया है। आने वाले चुनावों के अंदर दिल्ली की जनता इनको जूते मार के बाहर करेगी। केजरीवाल ने एलिगेशन लगाया है कि यमुना में हरियाणा वालों ने जहर मिलाया है। केजरीवाल को ये प्रूव करना चाहिए मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये बात कही तो किस आधार पर कही। और उन्होंने एक शब्द के माध्यम से पूरे हरियाणा के ऊपर प्रशंसा लगा दिया। हम यमुना जी को अपनी माँ मानते हैं। यमुना हम सबकी माँ है, पवित्र। हम यमुना को पूजने वाले लोग हैं। और आज केजरीवाल ने क्या कहा कि हरियाणा वालों ने यमुना जी में जहर मिला दिया है। अगर केजरीवाल ने ये शब्द कहा है तो वो हरियाणा की जनता से माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि देश का प्रत्येक जन जिस यमुना जी को अपनी माँ मानता है वो कभी भी माँ के साथ ऐसा घिनौना कृत्य नहीं करेगा। ये केजरीवाल के अंदर की फ्रस्ट्रेशन है। चुनाव में उसको अपनी हार नजर आ रही है। सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी करने के लिए उन्होंने जिस हरियाणा की पवित्र धरती पर केजरीवाल ने जन्म लिया, उस पूरी जन्मभूमि पर ही उन्होंने प्रशंसा लगा दिया है। ये दिल्ली की हार जो उन्हें नजर आ रही है, सिर्फ इसी कृत्य को बचाने के लिए केजरीवाल ने जो वादे किए, उन्होंने कहा दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसी बना दूंगा, नहीं बनी। यमुना जी की सफाई की बात की, नहीं हो पाई। तो सही मायने में ये उनकी हताशा है जो आज नजर आ रही है। और आज पूरा गुरुग्राम ही नहीं, पूरे हरियाणा में प्रत्येक जिला में आज विरोध स्वरूप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पुतला दहन किया जा रहा है। देखो जी, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर केजरीवाल के पुतले फूके गए। उन्होंने घिनौनी हरकत करी है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, उसको अपनी हार सफल दिखाई दे रही है। और ऐसा घिनौनी उन्होंने आरोप हमारे जो हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है माननीय नायब सैनी जी पे लगाया कि उन्होंने नहर के अंदर जहर डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी हताशा इनकी सामने दिखाई दे रही है। नायब सिंह सैनी 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले हैं। दिल्ली में भी हमारे भाई रहते हैं, कोई ये नहीं कि वे परदेसी लोग हैं। लेकिन केजरीवाल को अपनी हार दिखाई दे रही है और इसी हताशा के कारण उन्होंने घिनौना ये जो खिलौना खेल खेला है जनता के सामने आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के ऊपर केस भी करेगी, उसको कोर्ट में लाके घसीटेगी और उनको जनता के सामने कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। ऐसी घिनौनी हरकत चुनाव में नहीं होनी चाहिए। चुनाव तो पंचवर्षीय योजना में आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा घिनौना जो काम किया है और लोगों को भी उन्होंने सीख दी है, अगर ये भी काम हो सकता है। लोगों को बरगलाने का जो काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर केजरीवाल के पुतले फूके जा रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं प्रदीप जी, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना के अंदर जहर मिला दिया है, आज आपने पुतला दहन अग्रवाल धर्मशाला पे किया है। देखिए, दिल्ली का अगर कोई सबसे बड़ा महाचोर है जिसने दिल्ली की जनता के साथ चोरी की, उसने झूठे वादे दिखाए पिछली 10 सालों से, वो इस बात का सबजबाग दिखा रहा है कि यमुना जी को साफ करेंगे। यमुना जी साफ नहीं हो रही, उसके खुद के कारनामों से नहीं हो रही, जो घोटाला कर रहा है, शराब का घोटाला कर रहा है, जल का घोटाला कर रहा है। और अब ये हमारे इतने ईमानदार मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के ऊपर जो उसने आरोप लगाया कि अमोनिया मिला के छोड़ रहे हैं, उसका पर्दाफाश कल ही हो चुका है। कल दिल्ली जल बोर्ड ने लेटर लिख के मुख्य सचिव को सूचित किया है कि इसमें कोई अमोनिया नहीं आ रहा है, सब जो पानी हथनी बैराज से आ रहा है बिल्कुल साफ हो रहा है। तो ये कथनी और करनी उजागर हो चुकी है केजरीवाल की। केजरीवाल को अब दिल्ली से उसकी विदाई तय है। केजरीवाल ने इतना जघन्य अपराध किया है, इतना मुख्यमंत्री, इतना देवतुल्य मुख्यमंत्री जो जनता का हितैषी है, पिछड़ों का, शोषितों का, कमेरों का हितैषी है, वो किसी दिल्ली की जनता को जहर मिला के कैसे पिला सकता है। केजरीवाल जी ने बहुत जघन्य अपराध किया है, जो हमारे नायब सैनी जी पे आरोप लगाया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस जो आरोप लगाया है, आने वाले टाइम में, आने वाले चुनावों के अंदर दिल्ली की जनता इनको जूते मार के बाहर करेगी। केजरीवाल भी तमाम आरोप और भी ये लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, झूठे आरोप लगाती है हमारे ऊपर शराब घोटाले के जो आरोप लगाए वो भी एक तरह से मिथ्या है। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? केजरीवाल बार बार जनता को बहका के
अपनी पोल पट्टी उजागर हो चुकी है उसकी। अब केजरीवाल और आपदा मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए वो नकल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गरीबों को मकान मिला है, पानी का स्वच्छ पानी जल शक्ति के माध्यम से घर घर पहुंचा है, सिलेंडर मिल रहे हैं, देश सामरिक शक्ति बढ़ी है, उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए केजरीवाल मुद्दा विहीन होकर भाजपा पर आरोप लगा रहा है। और जनता सबसे बड़ी जज है, आने वाले टाइम में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और केजरीवाल वहीं चला जाएगा जहां से आया। इसकी फितरती धोखा देने की उसने अन्ना को धोखा दिया, अब इसने दिल्ली को 15 साल दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। चोपड़ा जी कैसे दिख रहे हैं, आप भी यूथ के साथ में आज पहुंच गए, आपने भी यहाँ पर देखिए, हम तो सबसे पहले ये कहेंगे, जिस हरियाणा में पैदा हुआ उसी को गाड़ी देती आज उसने, उस आदमी के ऊपर क्या विश्वास करे। दिल्ली की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी उसको पता लग जाएगा। महाठग ने 10 साल दिल्ली को लूट के खा लिया है, शीश महल देख लो। और ये जो इन्होंने झूठ फैलाया, हम ये फार्म भर देंगे, वो फार्म भर देंगे, सारे कबाड़ में फार्म उठाए जा रहे हैं, वो सारे कबाड़ में जो दिल्ली की जनता का सारा डेटा लीक कर दिया इस चोर ने। इसको भगाओ और दिल्ली की जनता जवाब देगी। बहन जी आप भी पहुंचे, कैसे दिख रहे हैं? कल जो अदिति जी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया, वो झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने बोला 6 गुना अमोनिया ज़्यादा डालकर हरियाणा दिल्ली सरकार को दे रही है। ये बिल्कुल झूठा आरोप है, उनको हजम नहीं हो रहा है। जो विकास हमारी भाजपा सरकार कर रही है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो कुछ करना जानते नहीं, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अर्जुन जी कैसे दिख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आरोप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लगाया है और कि नदी के अंदर जहर मिला दिया जा रहा है, तो इसको कैसे आज पुनर्दहन किया? देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। वो जो है दुर्भाग्य है कि हरियाणा की धरती पर ऐसा इंसान सर कर रहा है, वो जो ऐसा इंसान पैदा हुआ है उसको, वो एक कलंक है एक तरह से, जो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाकर 10 साल राज किया, आज भ्रष्टाचार करके वो दारू घोटाला में सब में फंसा हुआ है, जेल में गया हुआ है। और ये सरकार अब जाने वाली है। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उसको घुटने पड़कर हरियाणा के जन से माफ़ी मांगनी चाहिए इस शर्मनाक बयान के लिए, और उस बयान मांगकर उसको जेल में ही सड़ाया जाए। मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल माध्यम से सभी लोग उसको जो है जेल में सड़ाने के लिए सभी लोग वक्तव्य दें और कहें कि उसको घुटने पड़कर माफ़ी मांगे। ऐसे शर्मनाक बयान, ऐसे मुख्यमंत्री जो एक आज हरियाणा के अंदर 10 साल सरकार हमारी जो रही है, हरियाणा के अंदर जन की सरकार है, 24 घंटे जो मुख्यमंत्री जनता के लिए, परिवारजन के लिए तैयार रहते हैं, उस मुख्यमंत्री पर ऐसे शर्मनाक बयान देकर के जहर मिलाया गया, उससे ज़्यादा शर्मनाक केजरीवाल के लिए कुछ नहीं हो सकता। कैसे दिख रहे हैं स्वाति स्वामी जी कि आज आप भी पहुंचे हैं और लोगों के बीच में कि आज केजरीवाल के पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बयान दिया है कि यमुना नदी में जहर मिला दिया हरियाणा के सीएम ने? देखिए, ये सरासर झूठ है, उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, सबूत के बिना पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है और अब की बार भाजपा आएगी, हम दिल्ली चुनाव में अपना पूरा सहयोग देंगे। जय भाजपा। आज इस प्रकार की जो बात आई है, राजनीति अपनी जगह है, इस प्रकार के बयानबाजी राजनीति में जब आते हैं कैसे दिखते हैं? केजरीवाल जी ने आज फिर साबित कर दिया कि जो क्रिकेट का नाम उनको दिया जाता है वो वास्तव में सच है। हरियाणा में इलेक्शन आता है तो हरियाणा में कहते हैं कि मैं हरियाणा के बेटा हूँ, अपनी मातृभूमि को, अपनी माता की कोख को, दोनों के आज के बयान से हरियाणा वासियों पर आरोप लगा उन्होंने लज्जित किया है। और मैं इस बयान की समस्त भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम की ओर से पूर्णतः भर्त्सना करता हूँ और एक एक कार्यकर्ता से आह्वान करता हूँ कि कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में जाकर अपना अपना योगदान दें और जो काम इन्होंने हरियाणा वासियों पर आरोप लगाने का किया है इसका मुंह तोड़ जवाब दिल्ली की बोली वाली जनता को समझा कर दें। कहीं वो जनता उनकी झूठी पॉलिसीज के अंदर भटक ना जाए। हमने देख लिया कि मोदी जी की एक भी पॉलिसी, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात हो, चाहे अटल पेंशन योजना की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, उन्होंने एक को भी लागू अपने प्रदेश में नहीं होने दिया और जनता को उल्लू बनाकर दारू के ठेके देकर जनता का जो है सर्वनाश करने का काम किया है और ये सर्वनाश बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली बदलाव मांग रही है और हमारा एक एक कार्यकर्ता इस बदलाव में मुहिम में शामिल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में विजय परमार मौजूद है। विजय परमार जी, कैसे दिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार की बयानबाजी हरियाणा के सीएम के लिए की है और आज उनका पुतला दहन अग्रवाल धर्मशाला गुरुग्राम में किया गया है? जो केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दी है हमारे नायब सिंह सैनी के खिलाफ और इस टाइप की स्टेटमेंट देने के बाद जो हरियाणा में रोष का माहौल है, ये बहुत अच्छी बात है।
कि हरियाणा में रोष का माहौल है। केजरीवाल को अब की बार दिल्ली वालों ने पूरा मन बना लिया है कि इसको यहाँ से भगाएंगे। केजरीवाल चोर है, निकम्मा है, नाकार है, इसको जनता ने ठुकरा दिया है। आगे की क्या रणनीति है? आप युवा से भी, टीम से भी हैं, कैसे सारी चीज़? रणनीति हमारी तैयार है। अब की बार दिल्ली में भाजपा का परचम लहराएगा और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हमारी सरकार बनेगी। तमाम आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता भी आरोप भाजपा पार्टी पर लगाते रहे हैं कि हम शराब घोटाले में नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? वो शराब घोटाले का सबको पता है, सारे सबूत, सारे एविडेंस उनके खिलाफ है, सब पता है। दिल्ली नरक बनाने में केजरीवाल का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली बहुत हमारी राजधानी है। अब की बार भाजपा सरकार दिल्ली में आएगी और अच्छा चमकाएंगे दिल्ली को। पवन जी, कैसे दिख रहे हैं कि जिस प्रकार की बयानबाजी आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है, वो भी हरियाणा के सीएम के लिए, और कि नदी के अंदर जहर मिला दिया जाता है, तो इस बयानबाजी को लेकर आपने आज पुतला दहन किया है। आगे की क्या रणनीति है, क्या सोच रही है पार्टी और क्या कहते हैं? जी रमाकांत भाई जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये घिनौना अपराध दिल्ली के माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पर लगाया है, वो एक घिनौना, इतना इन्होंने झूठा आरोप इनके ऊपर लगाया है। पहले वो अपने गिरबान में झांक कर देखे खुद कि उन्होंने अपने खुद क्या कार्य करे हैं। उन्होंने एक भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया है कि जो वो खुद दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं और फिर उनके ऊपर ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे आरोप क्यों निराधार उनके ऊपर लगाने लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बयानबाजी को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक मैसेज जो दिया है कि यमुना नदी के अंदर पानी के अंदर जहर मिला दिया गया, हरियाणा के सीएम ने, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आज गुरुग्राम में अग्रवाल धर्मशाला पर पुतला दहन किया और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है वो निराधार है, मिथ्या है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम पुरजोर विरोध करते हैं और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। इस बौखलाहट के कारण अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। देखना होगा कि 8 तारीख को चुनाव के बाद सरकार दिल्ली के अंदर किसकी बनती है, उसमें अभी समय बकाया है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।